एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, चैनल पर चल रही है हमारी हरियाणा जीके की सीरीज़, जो आपके आगामी सीईटी एंड एस्टेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बस आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। वीडियो को मैक्सिमम लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है पाषाण काल, सी सवाल व सिंधु घाटी सभ्यता। इस टॉपिक से जितने भी आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं PYQ, तो वो हम डिटेल में पढ़ेंगे और साथ ही एक टॉपिक और आगे हम करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, इनमें से जो कौन सा स्थल है जो सबसे पुराना हड़प्पा घाटी स्थल है? राखीगढ़ी, भीराना, बनवाली, या इसको बनावली भी कहते हैं, बनावली। ठीक है। और आपका नेक्स्ट ऑप्शन है कुणाल। तो क्या लगता है आपको? तो गाइस, जो आपका भीराना है वो सबसे पुराना आपका हड़प्पा घाटी स्थल है। नेक्स्ट जो है आपका पुराना वो है राखीगढ़ी। गढ़ नहीं है, राखीगढ़ी आएगा। ठीक है। और ये आपका भीराना कहाँ है? ये फतेहाबाद जिले में घग्गर नदी के किनारे पर ये स्थित है। ठीक है। और हमें यहाँ से चीज़ें कौन कौन सी मिली हैं? कुमार का भट्टा मिला है, एक विस्तृत जल निकासी हमें प्रणाली मिली है भीराना से, एक अन्न भंडार मिला है, अनुष्ठानिक मंच मिला है, और टेराकोटा की मूर्तियाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, टेराकोटा की जो मूर्तियाँ हैं वो हमें कहाँ से मिली है? भीराना से मिली है। तो बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनावली किस जिले में स्थित है जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य जो थे पाए गए थे? ये आपका जो बनवाली है या बनवाली या कुछ भी कह लीजिए, ये आपके फतेहाबाद में है। ठीक है, कहाँ है? फतेहाबाद में है ये। बनवाली कहाँ है? एक सैंधव सभ्यता कालीन ये स्थल है जो कि आपके फतेहाबाद जिले में स्थित है। इसका जो है बनवाली का आपका उत्खनन किसने करवाया था? इसका उत्खनन करवाया था RS बिष्ट ने। ध्यान रखेंगे, RS बिष्ट ने जो है बनवाली का क्या करवाया था, या बनावली का क्या करवाया था? उत्खनन इसने करवाया था। और हमें यहाँ से क्या चीज़ें मिली हैं? यहाँ से हमें हल्की आकृति खिलौने के रूप में हमें मिली है, यानी कि खिलौने के रूप में हमें एक हल मिला है, हल्की आकृति वाला एक हमें क्या मिला है? खिलौना मिला है। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित जो आपका राखीगढ़ी है, ये किस जिले में आता है? तो ये हिसार जिले में आता है। हड़प्पा संस्कृति से ये संबंधित है। और ये जो है, जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता है, भारतीय क्षेत्रों में जो पहले सबसे पहला नाम आता है धोलावीरा का। इसके बाद अगर हम दूसरा विशालतम नगर की कोई बात करते हैं भारत में, तो वो कौन सा है? आपका राखीगढ़ी है। कौन सा है? राखीगढ़ी। और यह स्थल भी कहाँ पर है? घग्गर नदी के तट पर स्थित है। और राखीगढ़ी की जो है खोज कब हुई? 1969 में हुई। किसने की? सूरजभान ने की। देखिए आपके कितने क्वेश्चन बन गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि जो आपका हड़प्पा संस्कृति से संबंधित जो राखीगढ़ी है वो किस जिले में है? मैंने आपको बताया हिसार में है। ये दूसरा विशालतम नगर है या नहीं है भारत का? बिल्कुल है। राखीगढ़ी भारत का सबसे दूसरा जो है विशालतम नगर है। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। ये किस नदी के तट पर स्थित है? ये घग्गर नदी के तट पर स्थित है। देखिए तीसरा क्वेश्चन हो गया। इसकी खोज जो है कब हुई थी? इसकी खोज हुई थी 1969 में। किसने की थी? पांचवा क्वेश्चन आपका सूरजभान ने जो है राखीगढ़ी की जो है खोज करी थी। तो देखियो आपके यहाँ पर 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित यही वही रिपीट क्वेश्चन है। हिसार जिले के डैश में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिल सकते हैं? तो हिसार जिले के डैश में सिंधु घाटी सभ्यता के आपका जो राखीगढ़ी है, ठीक है, उसमें हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती और दर्शती जो है दती नदियों के शुष्क क्षेत्र में स्थित है। और राखीगढ़ी से ही हमें सिंधु घाटी सभ्यता के हमें अवशेष मिले हैं। और ये भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो है दूसरे नंबर का हड़प्पा कालीन स्थल है। पहला कौन सा है? धोलावीरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल फतेहाबाद, आपका फतेहाबाद में हरियाणा में खुदाई में मिला है? बनावली मिला है। ठीक है,
बनावली कह दीजिए, अब तो जो भी कह रहे हैं, कई कई क्या बोलते हैं, कई क्या बोलते हैं। वैसे इसका नाम जो है बनावली है, कई बनवाली भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है कहाँ पर है, ये फतेहाबाद जिले में है। ठीक है, और जो विलुप्त हो चुकी, जो आज कौन सी नदी है, सरस्वती नदी, इसके किनारे पर ये स्थित है। और इसका उत्खनन किसने करवाया था, आपको पीछे भी मैंने बताया है, R.S. बिष्ट ने इसका उत्खनन करवाया था 1974 में। प्रसिद्ध पुरातत्वविद रविंदर सिंह बिष्ट, R.S. बिष्ट, हिसार के बनवाली में डैश सभ्यता पर इन्होंने काम किया है, तो सिंधु घाटी में इन्होंने काम किया है। ठीक है, और यहाँ पर क्या मिला है, यहाँ दुर्ग मिले हैं, निचला नगर मिला है। यहाँ पर अलग अलग ना होकर एक ही प्राचीन स्थल से ही घिरे हैं। और यहाँ पर हमें और कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं, हल्की आकृति के खिलौने हम पढ़ चुके हैं। यहाँ से हमें मनके भी मिले हैं और हमें मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। R.S. बिष्ट ने जब खोज की थी तो उन्होंने ये बताया था। ठीक है, रविंदर सिंह बिष्ट। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक डैश सभ्यता है। जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युग जो है आपकी ये सभ्यता है, इसे आप कांस्य युगीन सभ्यता या प्राग ऐतिहासिक सभ्यता के नाम से भी इसको जानते हैं। और इसकी जो स्थापना, इसकी खोज किसने की थी, सभी को पता है, ये दयाराम साहनी ने जो है इसकी खोज की थी। और इस सभ्यता के जो मुख्य निवासी थे वो कहाँ के थे, वो द्रविड़ थे और भूमध्य सागरीय थे। और हरियाणा में सर्वप्रथम आने वाले जो सैंधव लोग के अवशेष 2 जगह क्रमश हमें सरस्वती नदी घाटी और जो आपकी दृष्टि नदी घाटी से हमें इसके अवशेष मिले हैं। 2 नदी घाटियों से हमें इनके अवशेष मिले हैं। किसने खोज की है, दयाराम साहनी ने की है। और निवासी कौन से थे इस सभ्यता में, द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। 3rd क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन हो गया आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राखीगढ़ी जिसे हड़प्पा सभ्यता का उत्पत्ति स्थल माना गया है और ये हरियाणा के किस जिले में है, वही रिपीट क्वेश्चन है, हिसार में है। ठीक है, सूरजभान ने इसकी खोज की थी। राखीगढ़ी से हम फिर से पढ़ लेते हैं, हमें ब्लेड मिले हैं, मनके मिले हैं, तांबे की वस्तुएं मिली हैं, खिलौना मिला है, टेराकोटा का पहिया हमें यहाँ से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसवाल संस्कृति से संबंधित जिला कौन सा है। देखिए ये जो है, इस जिला कौन सा है आपका, हिसार जो है सीसवाल संस्कृति से जुड़ा हुआ है। जो ये है ये ताम्र पाषाणीय युगीन स्थल है सीसवाल। और कार्बन डेटिंग के अनुसार सीसवाल जो है 3800 ईसा पूर्व जो है ये हड़प्पा कालीन स्थल है। ये सोथी संस्कृति की क्या है, समकालीन है। और ये किस नदी के किनारे पर स्थित है, ये चोटंग नदी के किनारे पर स्थित है। जो आपकी ये चोटंग है ये घग्गर की क्या है, सहायक नदी है। कार्बन डेटिंग के अनुसार इसका टाइम पीरियड क्या है, 3800 ईसा पूर्व। और ये किसके जो है समकालीन है, ये सोथी संस्कृति जो होती है उसके ये समकालीन है। कौन सी संस्कृति है, सीसवाल संस्कृति है। कहाँ पर है, किस जिले में है, तो ये हिसार जिले में है। किस नदी के किनारे स्थित है, चोटंग नदी के किनारे स्थित है। चोटंग किसकी सहायक नदी है, तो ये घग्गर की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5000 साल पुरानी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान दिनों में डैश के जिलों में मिली है, तो हमें हिसार में जो है, हरियाणा के हिसार में जो है हमें ये राखीगढ़ी में मिली है। ठीक है, हरियाणा के निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों में से किसमें खुदाई में 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं, तो राखीगढ़ी में मिले हैं। सिंधु सभ्यता के अवशेष हेतु प्रसिद्ध मीठातल कहाँ पर है, मीठातल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका भिवानी जिले में है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। मीठातल गांव में हमें खुदाई में हमें 1968 से लेकर 73 और 1980 से 86 के बीच में हमें पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा संस्कृति के हमें जो है साक्ष्य मिले हैं। और जो ये आपका भिवानी शहर से लगभग जो ये मीठातल है ये 10 किलोमीटर जो है पूर्व की ओर, नॉर्थ साउथ की ओर में जो नौरंगाबाद एक गांव आता है उसके पास जो है 2001 में। और यहाँ पर प्रारंभिक खुदाई से हमें 2500 साल जो है पुराने सिक्के मिले हैं। यहाँ से हमें औजार मिला है, मीठातल से छलनी मिली है, खिलौने मिले हैं, मूर्तियाँ मिली हैं, बर्तन मिले हैं। एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा रही हूँ, मीठातल कहाँ है, भिवानी जिले में है।
खुदाई कब कब हुई थी? 1968 से 73 में, और 80 से 86 में, और हमें पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा संस्कृति के इसमें साक्ष्य मिले हैं। भिवानी शहर से अगर हम बात करें 10 किलोमीटर की जो है पूर्व में नॉर्थ साइड में नौरंगाबाद गांव में, ठीक है, यहाँ पर 2001 के पास खुदाई हुई थी, और वहाँ प्रारंभिक खुदाई से हमें क्या क्या मिला है? वहाँ से हमें मिले हैं 2500 साल, 2500 साल पुराने हमें सिक्के मिले हैं, औजार मिले हैं, छलनी मिली है, खिलौने मिले हैं, मूर्तियाँ मिली हैं और बर्तन। तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिली हैं? मीताथल से मिली है। भिवानी शहर का उल्लेख क्वेश्चन कहाँ से हमें मिलता है? तो आईने अकबरी में हमें भिवानी शहर का उल्लेख मिलता है, और मुगलों के साथ समय ये वाणिज्य का प्रमुख केंद्र भी रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से कौन से उत्खनन जो है सही आपके सुमेलित हैं? देखिए, मैंने आपको अभी अभी बताया है मीठातल किससे है? यहीं भिवानी से मिला है ना। और बनावली कहाँ है आपका? फतेहाबाद में है। राखी गढ़ी तो हिसार में है, ठीक है। सीसवाल भी हिसार में है। तो ये एक जो आपका ए ऑप्शन है इसमें बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा घाटी स्थलों में से कौन सा हरियाणा में प्राचीनतम है? तो देखो, भिराना या भिरणाना जो है एक पुरातात्विक स्थल है। ये कहाँ पर है? ये फतेहाबाद जिले के एक छोटे से गांव में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, हम इसको पढ़ चुके हैं। किसने 1924 में विश्व को सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की थी? तो सर जॉन मार्शल ने 1924 की ये बात है, विश्व को एक सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की इसने घोषणा की, जिसे आज आप हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और जो आपकी ये सिंधु घाटी है, ये मिस्र, मेसोपोटामिया सभ्यता, भारत और चीन की 4 प्राचीन शहरी सभ्यताओं में से सबसे बड़ी सभ्यता का घर है, ठीक है। और जॉन मार्शल ने 1924 में जो है सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की इसने घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान राजा का मुकुट डैश में पाया गया। जो ये राजा का मुकुट था ये कहाँ पाया गया है? ये कुणाल में जो है पाया गया था। अब ये कुणाल कहाँ है? ये एक गांव है। ये कहाँ है? फतेहाबाद में है। बनावली हो गया, राखीगढ़ी, अग्रोहा हरियाणा में सिंधु सभ्यता के स्थल है। वही राजसी मुकुट कहाँ पाया गया है? कुणाल में। निम्नलिखित जिलों में से किस में हड़प्पा सभ्यता का राखीगढ़ी स्थल खोदा गया था? हिसार में। वही रिपीट क्वेश्चन हो रहा है। हिसार जिले की राखीगढ़ी में किस सभ्यता के अवशेष मिले हैं? हमें सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं, ठीक है। हमें और चीजें यहाँ पर क्या मिली हैं? प्राचीर दुर्ग मिले हैं, अन्नागार मिले हैं, वेदिका, मंडप, स्नान गृह, सुनियोजित मार्ग, ये सब हमें चीजें राखीगढ़ी से मिले। तो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा है राखीगढ़ी। यह पाया गया है कि डैश जिले का राखीगढ़ी गांव सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्राचीन स्थलों में से एक था। तो ये हिसार जिले का सबसे पुराना क्या है? राखीगढ़ी गांव है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में आपका सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है? भारत में, तो भारत में अगर बात करें, देखो यहाँ पर धोलावीरा नहीं है, तो राखीगढ़ी दूसरे नंबर पर है। अगर यहाँ पे धोलावीरा होता, क्योंकि यहाँ पर भारत की बात हो रही है, तो धोलावीरा पहला आता। और अगर यहाँ पे जो ऑप्शन नहीं है तो आप राखीगढ़ी लगा सकते हैं, ठीक है। आपने जो है सूचियों का मिलान करना है कि कुणाल से हमें क्या मिला है, बनावली से हमें क्या मिला है, ठीक है, और आपके राखीगढ़ी से हमें क्या सही मिला है, ठीक है। तो देखो, राखीगढ़ी जो है एक तो सबसे बड़ा आपका सिंधु घाटी स्थल है, इसको हम पढ़ रहे हैं। कुणाल से हमें रीगल क्राउन मिला है ना, मुकुट मिला है। और बनावली से हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम फटाफट। देखो, एक सूची यहाँ पर फिर दी हुई है, वही रिपीट है, वही रिपीट है। राखीगढ़ी, कुणाल, बनावली, वही रिपीट क्वेश्चन। और यहाँ भी दिया हुआ है कि सही सुमिलित कौन सा है? मीतातल भिवानी से है, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। कुणाल पूरा स्थल कहाँ है आपका? फतेहाबाद में है। बनावली भी फतेहाबाद में और राखीगढ़ी हिसार में है। कौन सा स्थल जो है पूर्व हड़प्पा संस्कृति का जो है साक्षी है? पूर्व हड़प्पा संस्कृति का नौरंगाबाद, कोई भी नहीं, दोनों मीठाथल और नौरंगाबाद, या मीठाथल, ये मीठाथल हो और नौरंगाबाद, ये दोनों ही आपके पूर्व हड़प्पा संस्कृति के हैं, ये साक्षी हैं कि यहाँ से हमें क्या मिला है? खुदाई से हमें वस्तुएं मिली हैं जो हड़प्पा कालीन जो है हमें यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। कई स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन आ रहा था कि ये कौन सी बुक है? ये वाईसीटी है, यूथ पब्लिकेशन की ये बुक है। मैं आपको बता दूं, यूथ पब्लिकेशन की ये बुक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है।
आप इसको डायरेक्ट जो है गूगल से आराम से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही बुक मैं आपको हरियाणा जीके के लिए करवा रही हूँ और ये बहुत ही अपडेटेड बुक है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक करेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता से जितने भी क्वेश्चन आए हैं तो वो मैं आपको करवा रही हूँ। अब महाभारत में जो के युग में जो सिरसा को किस नाम से जाना जाता था? सरिष्का के नाम से, जो है सरिष्का के नाम से इसको जाना जाता था। और इसका जो है उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? कल भी शायद मैंने आपको करवाया है, हाँ, महाभारत में यही आया था, पाणिनि की अष्टाध्यायी में और दिव्यावधान में जो है इसका हमें उल्लेख मिलता है, ठीक है। आगे, हरियाणा में कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, वो किस किस के बीच में हुआ था? आप सबको पता है, कौरव और पांडवों के बीच में हरियाणा का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था जो कि कुरुक्षेत्र में हुआ था। और जो इस युद्ध का अगर वास्तविक केंद्र अगर बताऊं तो मैं आपको कैथल था। और युद्ध के समय स्थापित किए जो यक्ष तीर्थ थे आज भी आपके विद्यमान हैं। और कुरुक्षेत्र के 134 तीर्थों में से जो आपके 50 तीर्थ हैं वो कैथल में स्थित हैं, जो महाभारत कालीन है, ध्यान रखेंगे। कौन सा जो है हरियाणा का परंपरागत स्थल, चक्रव्यूह स्थल महाभारत जो है माना गया है? अमीनी गांव या अमीन गांव जो है हरियाणा का एक क्या माना गया है? चक्रव्यूह स्थल माना गया है। यहाँ पर जो अभिमन्यु था ये चक्रव्यूह में फंस गया था और जिस स्थान पर भीष्म को बाणों की शैया पर भी लटाया गया था। और जो वो स्थान जो है आज वर्तमान में कहाँ है? नरकातारी तीर्थ, नरकातारी तीर्थ जो कुरुक्षेत्र है ये कहलाता है, नरकातारी तीर्थ। आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल के अनुसार हरियाणा को पौराणिक डैश वंश की मातृभूमि का ये हिस्सा है, तो ये भरत वंश की जो है मातृभूमि का ये हिस्सा है। मानव जाति के जनक माने जाने वाले वैवस्वत मनु को अवंती सुंदरी कथा नामक ग्रंथ में किस स्थान का निवासी माना गया है? ये स्थानेश्वर जो है इसका जो है निवासी इसे माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं हम। महाभारत काल में शताब्दियों पूर्व आर्यवंशी कौरवों ने इस प्रदेश में किस युग का जो है प्रारंभ किया था? तो कृषि का जो है इन्होंने प्रारंभ किया था, शताब्दियों और आर्यवंशी कौरवों ने। ए ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट है। हरियाणा के किस जिले में भगवत गीता की जन्मस्थली है? तो आपकी जो कुरुक्षेत्र है वो भगवत गीता की क्या है? जन्मस्थली है। भगवत गीता का जन्म स्थान कहाँ है? ज्योतिसर कुरुक्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। और महाभारत का युद्ध भी ज्योतिसर से शुरू हुआ है, जहाँ युद्ध की पूर्व संध्या पर अर्जुन को गीता का भगवान कृष्ण से अनंत संदेश मिला था। देखो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कब मिला था? तो युद्ध की पूर्व संध्या पर इनको अर्जुन को भगवान कृष्ण जी से जो गीता का उपदेश मिला था, कहाँ मिला था? ज्योतिसर से मिला था। तो हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। तो कैसा लगा ये सेशन? उम्मीद है अच्छा लगा होगा। सीरीज अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप सभी आप लाइक ज़रूर करें, शेयर आप मैक्सिमम करें, आपके जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।